तो स्वागत है आप सबका द विरल अखानी शो पे। वीडियो शुरू करने से पहले द बेसिक्स, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई 2023 वर्ल्ड कप का हमने बदला ले लिया है, लेकिन नहीं भाई लोग, 2023 का वर्ल्ड कप यानी कि वर्ल्ड कप का बदला हम 2027 में ही लेंगे। उसको एक अलग ही रखो और जो कि फाइनल में ही लिया जाएगा। ये चैंपियंस ट्रॉफी एक नए दौर की तरीके से देखो, जहां पे ऑस्ट्रेलिया को अभी हमसे बदला लेना है। ये एक यहाँ से नई स्टोरी क्रिएटेड है। ये 2023 का बदला हमने नहीं लिया गया। नो डाउट बहुत सारे फ्लैशबैक जैसा फील हुआ, लेकिन नहीं, स्टोरी अलग ही रखो। 2023 का बदला हम 2027 में ही लेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में हमने उसको एक नया स्टोरी शुरू करके हक से हराया है। आ जाते हैं मैच के ऊपर, बात करते हैं। तो सबसे पहले टॉस की बात करते हैं। एंड रोहित शर्मा ने डिसाइड किया हुआ है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी में वो एक भी टॉस नहीं जीतेगा। वो ट्रेंड वो कैसे तोड़ सकता है। सो वही हुआ, इंडिया टॉस हार गई। स्टीव स्मिथ ने टॉस जीत के सबसे पहले बैटिंग करने का फैसला किया, जो कि बहुत ऑब्वियस था। टॉस जीत के सबसे पहले बैटिंग ही करनी चाहिए थी, क्योंकि हमने दुबई की पिच पे देखा हुआ है कि वाइल चेजिंग पिच स्लो हो जाती है तो चेस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हालांकि कल की मैच में फ्रेश पिच यूज की गई थी। जो इंडिया न्यूजीलैंड के मैच में जो पिच यूज की गई थी वो वाली सेम पिच नहीं थी, एक दूसरी फ्रेश पिच यूज की गई थी। लेकिन जब तुम टॉस जीतोगे तो तुम्हारे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन तुम जो पिछली मैचेस हुए उसके ऊपर ही बिठाओगे। एंड उसके ऊपर से पहले बैटिंग करने का फैसला बिल्कुल सही था स्टीव स्मिथ का। एंड दूसरे छोर पे अगेन रोहित शर्मा को पूछा गया कि भाई तू टॉस जीता तो तू क्या करता। एंड रोहित शर्मा इस बार ना टॉस हारने के बाद पर आंसर बहुत स्मार्ट और बहुत विटी दे रहा है कि भाई बहुत कंफ्यूजन था मुझे कि बैटिंग करना है बॉलिंग करना है। आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर बोथ। और जब तुम कंफ्यूजन हो ना तो इट इज द बेस्ट थिंग फॉर यू कि तुम टॉस हार जाओ, ठीक है। एंड सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी टॉस के दरमियान जब हम टीम अनाउंस करते, सब लोग चाहते थे कि भाई वरुण चक्रवर्ती को ड्रॉप ना किया जाए, उसको कंटिन्यू किया जाए, और वही हुआ। हमने सेम साइड जो इंडिया न्यूजीलैंड के सामने हमारी थी वही साइड हमने कंटिन्यू की एंड हम फील्ड पे उतरे विद सेम 11। तो आ जाते हैं सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग पे। तो सबसे पहले बैटिंग में उतरे एक उनका जो नया प्लेयर है, आई थिंक दूसरी वनडे ही खेल रहा था, एक कॉर्नली करके है। और दूसरे छोर पे एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन आता है, जिसका नाम वैसे नहीं लिया जाता है। ऐसे ऐसे घाव उसने दिए इंडिया को, लेकिन आज लिया जाएगा। आज हमने उसको हक से हराया है, हक से उसकी विकेट भी ली है, तो आज लिया जाएगा। सो दूसरे पोजीशन पे आया था ट्रेविस हेड, ठीक है। और बैटिंग शुरुआत हुई और दूसरे ही बॉल पे मोहम्मद शामी को मौका मिला था। ट्रेविस हेड गोल्डन डक पे आउट हो सकता था, नो डाउट। कैच बहुत डिफिकल्ट था, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं लेकिन डिफिकल्ट था, क्योंकि रनअप में ऐसा सामने कैच आना हर बॉलर के लिए डिफिकल्ट होता है। 9 आउट ऑफ 10 केस में ऐसे कैचेस छूट ही जाते हैं। सो मोहम्मद शामी से भी वो कैच छूट गया, लेकिन मोहम्मद शामी और दूसरे छोर से हार्दिक पांड्या पहली 3-4 ओवर में प्रॉपर लय में दिख रहे थे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि बॉलिंग बहुत ही खराब की हो। ऑन द स्पॉट सारे बॉलर ऑन द स्पॉट गुड लेंथ सारे बॉल गिर रहे थे। और कॉनली के साथ वही हुआ। उसकी विकेट गिरने से पहले उसने हर चीज ट्राई कर ली, कट मारने की, ड्राइव मारने की, लेकिन बॉल थोड़ा फंस रहा था, थोड़ा आगे पीछे हो रहा था, थोड़ा वो शॉट में अर्ली हो रहा था। और ये होता है इनएक्सपीरियंस प्लेयर के साथ, वैसे भी ऐसी प्रेशर मैचेस में तुम खेलो तो ऐसा थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। और कॉनली की विकेट बहुत जल्दी गिर गई। मोहम्मद शामी द बॉलर ऑफ द आईसीसी, उसकी विकेट कॉलम कभी खाली रहती ही नहीं है, तो उसने विकेट ले ली। और फिर सामने के छोर पे आया स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड ने, ठुल्ले ने अपना गेम चालू कर दिया था। उसने नो डाउट उसकी विकेट जल्दी गिर गई, लेकिन उसने मारना चालू कर दिया था, ठीक है। हार्दिक पांड्या को जहां से उसने अटैक चालू किया था, तो देखा जाए तो बॉल्स बुरे नहीं थे। उसका जो ट्रेडमार्क लेग शॉट है, फ्लिक शॉट, वहां पे हार्दिक पांड्या के बॉल उतने बुरे नहीं गिर रहे थे, लेकिन वो फ्लिक करके उसने छक्का मारना। फिर नेक्स्ट ओवर में मोहम्मद शामी को एक ही ओवर में उसने 4 चौके मार दिए थे। और लोगों को थोड़ा थोड़ा फ्लैशबैक आना चालू हो गया था, थोड़ा थोड़ा डर आ गया था कि नहीं भाई ट्रेविस हेड अभी तक पिक्चर में नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही इंडिया आई है साला उसके अंदर पता नहीं क्या ही आ जाता है, तो वो इतना जोरदार खेलने लगता है। लेकिन तभी आया हमारा ट्रम्प कार्ड। इसीलिए तो वरुण चक्रवर्ती को लिया गया था कि ये हमको ब्रेक थ्रू दिलाएगा। सिर्फ ट्रेविस हेड के लिए नहीं, कोई भी बंदा अगर टिक जाता है, अगर अच्छी पार्टनरशिप सेट हो जाती है, सो वरुण चक्रवर्ती उसके वेरिएशन से, और कुलदीप यादव भी है, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ज्यादा, क्योंकि इस बार उसके वेरिएशन लोग ज्यादा पकड़ नहीं पा रहे हैं। और वही हुआ, ट्रेविस हेड वरुण चक्रवर्ती को ज्यादा खेला नहीं था। हालांकि ट्रेविस हेड अपनी नेचुरल ही गेम खेलने वाला था और उसने वही किया। वरुण चक्रवर्ती बॉलिंग पे आया और उसने दूसरे ही बॉल पे वरुण चक्रवर्ती को उसको अटैक करने की कोशिश की। बॉल थोड़ा रुका बाहर की तरफ, वो तब तक वो शॉट में अर्ली हो गया था, मारने का उसने सोच लिया था और उसने गोली चला दी।
एंड शुभमन गिल ने एक बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ा, बहुत ही बेहतरीन, मतलब बहुत डिफिकल्ट कैच इसको नहीं कह सकते, लेकिन लॉन्ग ऑफ से रन करके आके वो कैच पकड़ना, तो वो एक एफर्ट चाहिए थी। एंड प्रेशर गेम, प्रेशर कैच, वो सब दिमाग में चलता है। सो इन दैट केस वो कैच की अहमियत बहुत बढ़ गई थी, इसलिए बहुत अच्छा कैच पकड़ा शुभमन गिल ने। और वहां पे ना थोड़ा ऐसा गेम में गेम आई ऐसा वाला हो गया था, क्योंकि वहां से अगर ट्रेविस हेड टिक के मारना शुरू कर देता तो इंडिया के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता, क्योंकि पिच इतनी भी वो नहीं थी, मुश्किल नहीं थी बैटिंग के लिए। जैसे ही ओवर्स और आगे आगे बढ़ी, थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि नहीं भी बैटिंग जितना लोग बोल रहे थे या दुबई की पिच की जितनी हिस्ट्री है उतनी डिफिकल्ट नहीं है बैटिंग करनी। थोड़ा 250 प्लस स्कोर तो हो ही सकता है इजीली अगर 2-3 बैट्समैन थोड़ा अच्छे से खेल ले। और वहां पे ट्रेविस हेड को बहुत बड़ा एक रिग्रेट हुआ होगा कि यार क्या आज के दिन के लिए मैं अपनी नेचुरल गेम छोड़ के एक दो लू कि यार सेमीफाइनल का मैच है, इंडिया वाले प्रिपेयर होके ही आए कि मैं अटैक करने वाला हूं, क्या मैं अपनी नेचुरल गेम को थोड़ा पीछे रख के एक दो रन लूं और फिर चौके छक्के मारूं, ऐसा थोड़ा गेम बनाऊं। लेकिन टचवुड ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो अपनी नेचुरल गेम खेलने गया, आउट हो गया। फिर सामने की छोड़ पे आए लबुशेन, और यहाँ पे स्टीव स्मिथ और लबुशेन दोनों की विकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ना ये एक तरीके से टेस्ट स्पेशलिस्ट बैट्समैन है। ऐसी पिचेस के लिए, ऐसी मूवमेंट के लिए और ऐसी प्रेशर के लिए ये 2 विकेट बहुत ही अहम हो जाती है। ठीक है, ये थोड़ा क्रिकेट का कस्टमाइज और मार्केटिंग इस तरीके से हो गया है कि एग्रेसिव क्रिकेट को इतना हो कर दिया ना कि लोग ना बेसिक्स भूल जाते हैं। जब तुम डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हो ना तब तुमको बेसिक्स बचाता है, और वही स्टीव स्मिथ और लबुशेन ने करना शुरू कर दिया था। दोनों के बीच में 50 रन की पार्टनरशिप हुई, गेम को दबने बिल्कुल नहीं दिया था उन लोगों ने। ऐसा नहीं था कि ट्रेविस हेड की विकेट गिरने के बाद उन लोगों ने सिर्फ हर एक ओवर में 3-4 रन लिए हो, चौका छक्का नहीं मार पा रहे थे, बुरे बॉल नहीं डाले, वहां पे उन्होंने रूम बना के थोड़ा रिस्क लेके भी चौके छक्के मारे। स्टीव स्मिथ पूरा लाइव में दिख रहा था, 1-2 निकलना, लबुशेन बीच बीच में चौके छक्के मार रहा, और 50-60 रन की पार्टनरशिप हो गई थी। लेकिन पूरी मैच की स्टोरी यही रही कि जब भी ऑस्ट्रेलिया ऐसा लगा ना कि 50-60 रन की पार्टनरशिप हो गई, अभी थोड़ा ये पार्टनरशिप थोड़ी लंबी हो गई, 100-150 तक अगर ये लोग पहुंच गए तो इंडिया के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। ऐसे ऐसे जब पल है ना तब हमने विकेट गिराई। सबसे पहले लबुशेन आउट हुआ, रविंद्र जडेजा ने उसकी विकेट ली, डेड प्लम लग रहा था, मतलब अंपायर आउट दे उसके पहले तो स्टीव स्मिथ ने वहां से आउट दे दिया था, ऐसा लग रहा था। स्टीव स्मिथ ने पहले अपना सर ऐसा कर दिया था कि यार गया ये विकेट, वैसा हुआ, और लबुशेन आउट हो गया। और फिर स्टीव स्मिथ के साथ जॉस इंग्लिश आया, मैन इन फॉर्म था इंग्लैंड के सामने, उसने बहुत जबरदस्त पारी खेली थी। एंड भले ही उसने 11 रन मारे, लेकिन आके वो जिस इंटेंट के साथ खेल रहा था ना, स्ट्राइक रोटेशन की दिमाग में था कि नहीं स्ट्राइक रोटेट करते रहना है, विकेट गिरी है तो मैच दबने नहीं देना है, उसका वो जॉश इंग्लिश खास ध्यान रख रहा था। लेकिन अगेन रविंद्र जडेजा मतलब टू द ऑन द स्पॉट सारे बॉल डाल रहा था कि बैट्समैन को थोड़ा आगे पीछे करना पड़े, और वही हुआ। जॉश इंग्लिश थोड़ा पीछे आके मारने गया, बॉल थोड़ा फंस गया एंड ही वाज बीट अर्ली इन द शॉट, और विराट कोहली को बहुत इजी कैच वो दे बैठा। ठीक है, इंडिया की अगर बॉलिंग की मैं बात करूं सो सब लोग ऑन द स्पॉट थे। न्यूजीलैंड के साथ अगर तुम इकोनॉमी कंपेयर करोगे, स्कोरबोर्ड कंपेयर करोगे तो ऑफकोर्स थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन उसके 2 रीजन है। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग इस तरीके की थी और पिच भी इस तरीके का था। मतलब स्टीव स्मिथ ना, मतलब अच्छे बॉलों पे भी उसने स्ट्राइक रोटेशन करके सिंगल डबल निकाले, सो उसकी वजह से थोड़ी इकोनॉमी प्लेयर की ज्यादा लग रही होगी। लेकिन फिर भी अगेन अवर स्पिनर वर ऑन द मार्क। कुलदीप यादव को थोड़ा अर्ली इंट्रोड्यूस कर दिया था 5वीं-6वीं ओवर में, एंड ना यही बड़े प्लेयर की निशानी होती है, यही बड़े प्लेयर्स करते हैं। ठीक है, ट्रेविस हेड का अगर मजाक ना उड़ा के सब कुछ साइड में रखो तो वो एक बड़ा प्लेयर तो है। एंड ना ट्रेविस हेड में कुलदीप यादव में पढ़ रहा था 2017 के बाद आई थिंक अर्लीस्ट, मतलब पहली 6 ओवर में 6 ओवर में वो बॉलिंग करने आ गया ना, ऐसा 2 ही बार इंसिडेंट हुआ, इसके पहले 8 साल पहले हुआ था। मतलब आप सोचो, ट्रेविस हेड ने सीधा इंडिया को प्लान बी पे जाने के लिए मजबूर कर दिया। और वहां पे रोहित शर्मा की भी तारीफ की जाएगी, वो बहुत प्रोएक्टिव था, वो उस चीज का वेट कर ही नहीं रहा था कि यार ये दोनों सेट हो गए, चलो कोई ना, फिर भी अभी हार्दिक और शमी की एक ओवर और मैं निकाल देता हूँ। नहीं भाई, ये सेट हो गया है, कुलदीप तू फटफट आजा, इसकी विकेट जितनी जल्दी हो सके उतनी निकालनी है, मैं पीछे ओवर्स कवर कर लूंगा, लेकिन नहीं, अभी ऊपर तो इसकी विकेट गिरा दे। लेकिन फिर भी कुलदीप यादव को भी उसने आगे आके छक्का मारा ट्रेविस हेड ने, और अटैक तो वो लेके गया ही था। लेकिन फिर जब ट्रेविस हेड आउट हुआ तब हमने वी मेड श्योर कि वो लोग कभी 6 के ऊपर की रन रेट क्रॉस ना करे। तो रविंद्र जडेजा हो, अक्षर पटेल हो, सब लोगों ने मैडन ओवर डाली। अक्षर पटेल ने भी स्टीव स्मिथ को मैडन ओवर डाली, वहां पे वो बोल्ड होते होते भी बचा। जडेजा ने भी एक मैडन ओवर डाली। सो एवरी वाज ऑन द स्पॉट, सारे बॉलर्स, ऐसा नहीं था कि भाई कुछ बुरी बॉलिंग कर दी हो, सेमीफाइनल या नॉकआउट गेम का कुछ प्रेशर आ गया हो, ऑल द बॉलर्स वर ऑन द स्पॉट। फिर आया एलेक्स कैरी बैटिंग करने, और एलेक्स कैरी ने क्या बैटिंग की,
अगेन सामने के छोर पे स्टीव स्मिथ था। स्टीव स्मिथ 3 50 रन की पार्टनरशिप में इन्वॉल्व हुआ। आई थिंक एक ट्रेविस हेड के साथ, एक लबुशेन के साथ और तीसरी एलेक्स कैरी के साथ। और ये तीसरी जो पार्टनरशिप थी ना, ये सबसे क्रूशियल पार्टनरशिप थी दोनों के लिए। वहां पे गेम एक ऐसे मोड पे थी कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने थोड़े ज्यादा रन बना दिए, मैच हमारे हाथ से निकल जाएगा, और अगर ऑस्ट्रेलिया के 2 विकेट हमने जल्दी गिरा दिए तो मैच हमारे हाथ में आ जाएगा, और वही हुआ। ठीक है, एलेक्स कैरी और स्टीव स्मिथ ने बैटिंग करना बहुत अच्छे से शुरू कर दिया था। एलेक्स कैरी ने मतलब क्या खेला वो। अगेन ऑस्ट्रेलियन एटीट्यूड वाज ऑन द स्पॉट। विकेट भले ही गिर जाए, मैच दबने देना नहीं है। एक दो रन लेते ही रहना है, बुरे बॉल आए तो चौके छक्के मारते ही रहना है, और वही एलेक्स कैरी ने किया। कुलदीप यादव हो या कोई भी हो, वो अटैक सामने लेके गया। एंड अगेन उसकी और स्टीव स्मिथ ने जो 50 रन की पार्टनरशिप की, वहां पे थोड़ा डर आ गया था। वहां पे सबको थोड़ा लग रहा था कि भाई अभी 300 रन तो बहुत आसान है, लेकिन वहां पे अगेन इंडिया के बॉलर्स का कमाल कह लो या लक कह लो या जो भी कह लो, मोहम्मद शामी ने स्टीव स्मिथ की विकेट ली, और वो देखा जाए तो विकेट वाला बॉल नहीं था। लो फुल टॉस लोग बोल रहे हैं, लेकिन वो स्टीव स्मिथ आगे आने के बाद भी इतना लो नहीं था। वो स्टीव स्मिथ से क्लियरली मिस ही हुआ है वो बॉल, और बोल्ड हो गया। ठीक है, एंड वहां से एक तरीके से हमको ओपनिंग मिल गई। मतलब स्टीव स्मिथ के आउट होने के बाद हमारे पास सिर्फ वो था कि एक विकेट लेनी है, क्योंकि उसके बाद मैक्सवेल और एलेक्स कैरी है, दोनों अटैकिंग प्लेयर है, और उसके बाद तो गेम दब जाएगा। ठीक है, नो डाउट दोनों विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी मार्जिन ऑफ एरर एक ही विकेट का है। दोनों में से किसी की भी विकेट लो और गेम दब गई। एंड वही हुआ, मैक्सवेल ने एक छक्का मारा और फिर वो विकेट वाला बॉल था नहीं, जहां पे उसने विकेट फेंक दी, वो बोल्ड हो गया। और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया कभी भी ऐसा नहीं है कि यार अभी बहुत तड़ी बुला दी हो, ऐसा अटैक दे दिया हो इंडिया के बॉलर के सामने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। फिर एक आधा चौका छक्का एलेक्स कैरी का मारना, फिर एलेक्स कैरी का रनआउट हो जाना। श्रेयस अय्यर ने भी उसमें क्या फील्डिंग की, डायरेक्ट हिट की वहां पे जरूरत थी, डायरेक्ट हिट की मारी। एंड ये छोटी छोटी मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग शायद सोच रहे होंगे कि यार उस मोमेंट पर अगर एलेक्स कैरी रनआउट नहीं भी होता तो क्या हो जाता, नहीं फर्क पड़ता। एलेक्स कैरी अगर वहां पे रुकता तो 20-30 रन और मार देता, क्या पता स्कोर 290 300 हो जाता, और हमारे एंड में आ ही गए थे तो 300 हमारा चेस करना डिफिकल्ट हो जाता। तो वहां पे ना ये छोटी छोटी चीजें, जहां पे मैं बोल रहा हूँ ना, क्रिकेट बेसिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहली ओवर से लेके 50वीं ओवर तक तुमको ऑन द टोज रहना है, और खास करके ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम के सामने। सो वी वर क्लिनिकल इन द फील्डिंग एज वेल, इन द बॉलिंग एज वेल, इन द बैटिंग एज वेल। इंडिया वाले बैटिंग में उतरे सबसे पहले रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल। एंड पहली 5 ओवर तक सबको वर्ल्ड कप 2023 के फ्लैशबैक आए हो गए। रोहित शर्मा के सबसे पहले तो रोहित शर्मा के 2 कैच छोड़े, तब सबको ये थॉट आया होगा कि यार 2023 के वर्ल्ड कप में कैच छोड़ दिया होता तो, या तो दूसरा कि भाई चलो तब कैच पकड़ लिया था ना तो ये हालत हुई, आज जब कैच छोड़ दिया तो देखना अभी ये बंदा क्या हालत करेगा। ठीक है, उसके साथ साथ भी किसी का अगर ध्यान पड़ा हो ना, तो शुभमन गिल जिस शॉट पे आउट हुआ था ना, वैसा ही उसने आके एक चौका मारा था चौथी या 5वीं ओवर में, जो उसका मेन पर्पस रहा होगा 2023 के वर्ल्ड कप में। फिर जो दूसरा कैच छोड़ा, वो तो मतलब क्या फ्लैशबैक हिट किया, सिर्फ एरिया ही अलग था लॉन्ग ऑफ के पास, बाकी सब कुछ सही था, वैसे ही कैच पकड़ने वाला, और लबुशेन ने वो कैच छोड़ दिया दूसरा कैच। और जब दूसरा कैच छोड़ा तब सबको ऐसा लगा कि नहीं, आज रोहित शर्मा इन लोग की अभी बजाएगा। 2 कैच छोड़ने के बाद रोहित शर्मा इनका क्या ही हालत करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहली विकेट शुभमन गिल की गिरी, मतलब प्लेड ऑन कर दिया, इंस्टेड लगे स्टंप पे गिर गया। पिछली 2 मैच से थोड़ा स्कोर नहीं हुआ है उसका, आई होप फाइनल में ऐसा ना हो, फॉर्म में आ जाए, क्योंकि फाइनल में अगेन रोहित शर्मा, विराट कोहली या शुभमन गिल में से किसी एक को लंबी पारी खेलनी पड़ेगी। तो शुभमन गिल आउट हो गया, एंड फिर आया विराट कोहली, द बिग प्लेयर फॉर द बिग गेम। ठीक है, तुम कितना भी बोल दो, ठीक है, आईपीएल की वजह से ना फैन बेस डिवाइड हो गया है, रोहित शर्मा के, विराट कोहली के, MS धोनी के। इसकी वजह से अपने लोग अपने प्लेयर्स को ही गाली देते हैं। ठीक है, लेकिन तुम कितना भी किसी भी प्लेयर को गाली दे दो, बड़ी मैच में बड़ा प्लेयर ही तुम्हारे काम में आता है, और वो बड़ा प्लेयर ना जायंट मेंटालिटी से बनता है। ठीक है, विराट कोहली में वो जायंट मेंटालिटी है कि नहीं भाई, ये मैच मेरे लिए बनी है, जाके मेरे को खेलना है, मैं टीम को जिताऊंगा। एंड ये हर बार डिलीवर करना इज द साइन ऑफ अल्फा मेंटालिटी, लाइक जायंट मेंटालिटी, और वही विराट कोहली ने किया। ऐसा नहीं है कि एग्रेसिव आके शॉर्ट वर्ट मारना। विराट कोहली ने जो 83 या 84 जितने भी रन बनाए ना, उसमें से अराउंड 54-56 सिंगल्स है। ठीक है, एंड ये एक बड़े मैच में खेली जाने वाली इनिंग की बड़ी निशानी है। ठीक है, हर इनिंग में ये रिक्वायरमेंट नहीं होती कि तुम आके चौके छक्के मारो। गेम की नीड थी कि सिंगल डबल बनाओ, बॉलिंग इस तरीके से हो रही थी, सेमीफाइनल का वो प्रेशर, वो फ्लैशबैक, वो सब कुछ।
रोहित शर्मा अगेन अपनी वो नेचुरल गेम खेलने गया था, उसकी विकेट पे भले लोग कितनी भी गाली देते, मैं ज्यादा गाली नहीं दूंगा, क्योंकि वो रोहित शर्मा की नेचुरल गेम है। वो खड़े रहना या फिर सिंगल डबल करने से ज्यादा उसको है थोड़ा अटैकिंग खेलना, और दोनों में से कोई एक बंदा तो अटैकिंग खेलता ही, ठीक है। बहुत अनफॉर्चुनेट था रोहित का विकेट गिरना, रुक सकता था थोड़ा, लेकिन बहुत ही डेड प्लम जैसे एलबीडब्ल्यू आउट हो गया। फिर उसके बाद आया श्रेयस अय्यर, विराट कोहली। ये अभी ऐसे दो बैट्समैन है जो हमको मेजोरिटी मैच जिता रहे हैं, ठीक है। एंड विराट कोहली की तो हमने बात की, अभी आगे और भी बात करते हैं, लेकिन उसके पहले आ जाते हैं श्रेयस अय्यर पे। जैसे 2023 के वर्ल्ड कप के पहले से जो भरोसा उसने जीता था कि पहले 2 या 3 बैट्समैन अगर आउट हो जाते हैं, मेरे पे भरोसा कर सकते हो आप लोग। एंड यस, वो भरोसा वो दिन भर दिन जीतता जा रहा है, ठीक है। नो डाउट 100 की स्ट्राइक रेट से नहीं खेला है, कुछ 44 वो 45 रन बनाए, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट थे ना। अगेन 2023 का फ्लैशबैक, श्रेयस अय्यर की विकेट जल्दी गिर गई थी ना, इसलिए राहुल और कोहली की गेम पूरी दब गई। आज भी ऐसा हो सकता था, ठीक है। आज तो हम चेस कर रहे थे और गेम दब जाता, लेकिन श्रेयस अय्यर मेड श्योर कि वो विराट कोहली को पूरा कॉम्प्लीमेंट करे। ऐसा भी नहीं है कि सिंगल डबल अग्रेसिवली ना लियो, जहां पे नीड थी शॉट मारे, 2 रन अच्छे निकले तो 2 रन अच्छे निकाले, और सामने की चोट पे विराट कोहली बीइंग विराट कोहली, मतलब उसने वो जो स्ट्रेट ड्राइव मारी थी ऑन द, क्या शॉट मारा था वो, जो उसने पुल शॉट मारा था, मतलब द स्कोर का जो रोटेशन था वो पूरा प्रॉपर चल रहा था। इन दोनों ने क्या खेला, ठीक है। एंड जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहा था वैसे भी इंडिया के साथ हुआ। जैसे ही हमको ऐसा लगा कि श्रेयस अय्यर और विराट कोहली अभी ये इनिंग को पूरा एंड तक लेके चले जाएंगे, तभी श्रेयस अय्यर की विकेट गिर गई। थोड़ा वो शॉट खेलने में लेट हो गया एंड बोल्ड हो गया, मतलब बुरी विकेट थी, देखने में अच्छा नहीं था, लेकिन और उसको भी बहुत गुस्सा आ रहा था, दिख ही रहा था, लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट था। फिर आया अक्षर पटेल, एंड ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है अभी हमारे कॉम्बिनेशन में। जब मिडिल ओवर में गेम फंसता है तो ये भी अपना कंट्रीब्यूशन देता है, और उसने कुछ 27-30 रन बनाए, वो भी बहुत अहम थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। उस टाइम पे भी जरूरत थी कि एक छोटी पार्टनरशिप बन जाए, वो हुई। उसने आके भी छक्का और चौका मारा, और सामने की छोड़ पे विराट कोहली वो अपना काम कर ही रहा था, ठीक है। फिर अक्षर पटेल भी मारने गया, उसमें आउट हो गया। फिर आया केएल राहुल, और ना ये सबके बदले की कहानी हो ना, ऐसा लग रहा था। 2023 के वर्ल्ड कप के बाद सबसे मायूस कोई दिख रहा था तो उसमें केएल राहुल था। उसके बाद उसका एक इंटरव्यू भी आया था कि यार, अश्विन ने आई थिंक उसको पूछा था कि टाइम मशीन मिल जाए, पीछे जाके कोई इवेंट चेंज करने तो तू क्या चेंज करेगा। बिना सोचे उसने बोला था कि 2023 का वर्ल्ड कप मैं चेंज करना चाहता हूँ, एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिल जाए तो। ये मिल गई उसको अपॉर्चुनिटी, और उसने पूरा का पूरा उसको कन्वर्ट किया। विराट कोहली और केएल राहुल जब खेल रहे थे तब आई थिंक कुछ एंड में गेम ऐसी आ गई थी कि 65 बॉल में 65 रन चाहिए, एंड वहां पे नीड थी कि कोई एक बंदा एग्रेसिव खेले, और वो राहुल ने अपने ऊपर लिया। एडम जंपा को उसने वो छक्का मारा। उसके बाद कुछ 44 बॉल में 40 रन चाहिए थे, एंड वहां पे विराट कोहली की विकेट गिरी। गेम में एक और टर्निंग पॉइंट आया, ठीक है। जैसे कि राहुल ने बोला फील्ड पे उसको वैसे ही सब लोग भी बोल रहे थे कि विराट क्या जरूरत थी राहुल का। अगर तुम लिपसिंग सुनो तो वही बोल क्या मैं मार रहा था ना यार, वही वाला कि यार। और पर ना मतलब हो गया ऐसा, वन ऑफ द इंसिडेंट। अदरवाइज विराट कोहली ऐसा कभी होने नहीं देता है, वो हमेशा मैच फिनिश करके ही आता है, और ऐसी बड़ी बड़ी गेमों में तो खास। लेकिन वो लैप्स ऑफ फोकस या लैप्स ऑफ वो लेकिन थोड़ा लैप्स ऑफ फोकस, और फोकस से भी ज्यादा ना वो एक्साइटमेंट कि यार अभी तो गेम आ ही गया, तो मैं भी एक चौका छक्का मार देता हूँ, और विराट कोहली आउट हो गया। तो विराट कोहली के आउट होने के बाद आया अपना स्वैगस्टर हार्दिक पांड्या। मतलब वहां से ना ये पूरी गेम, आई डोंट थिंक विराट कोहली के आउट होने के बाद ये पूरी गेम हार्दिक पांड्या के अलावा और कोई जीता सकता है। आई टेल यू व्हाई। नो डाउट सामने के छोड़ पे केएल राहुल था, पीछे रविंद्र जाडेजा था, पर ना गेम ना वो भले तुमको 6 की रिक्वायर्ड रेट दिखे, 36 बॉल में 36 या 32 बॉल में 36, पर उस टाइम पे जो प्रेशर था ना, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग, सेमीफाइनल, प्रेशर बनना, चोक ना कर जाए वैसा वाला डर। एंड वहां पे ना ऐसे अनअपोलोजेटिक या अनरीजनेबल बंदे चाहिए जो ना सिचुएशन पे ज्यादा भाव देते ही नहीं है। हार्दिक पांड्या ने जो पहला छक्का मारा ना, उसके पहले उसका एटीट्यूड और उसका ना वो देखना, वो अल्फा मेंटालिटी दिखती है उसकी। 36 बॉल में 36 रन जब चाहिए, आई थिंक वो तब वो सागा करके जो उसका बॉलर है वो बॉलिंग करने आया था, 4 बॉल उसके डॉट गए थे। जब चौथा डॉट बॉल गया ना, तब कैमरा उसके शक्ल पे जूम किया था, बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं था। हार्दिक पांड्या ने इस तरीके से था कि यार मैं कर लूंगा, आई कैन डू इट, नहीं ये मैं कर ही लूंगा, ये गेम मेरे कंट्रोल में ही है, एंड दिस इज व्हाट अल्फा मेंटालिटी। उसने अपना स्ट्रेचर बना के रखा, कंपोजर बना के रखा, 106 मीटर का छक्का मारा उसने पहला, 106 मीटर का,
6 रन ही मिले, पर ना वो तुम्हारा वो कॉन्फिडेंस दिखता है। जो लोग सच में बैटिंग करते हैं उनको पता है जब प्रेशर लगता है तो तुम्हारा कच्चा शॉट छक्का जाता है, ये दिखता है इसका कॉन्फिडेंस। ठीक है, वो छक्का मारने के बाद गेम फिर से फंसा। नेथन एलिस की ओवर आई, उसमें हार्दिक पांड्या से ही 4 डॉट चले गए और अगेन कुछ 24 बॉल में 28 या ऐसा कुछ हो गया था। ठीक है, एंड अगेन 6 से रिक्वायर्ड रेट थोड़ी ऊपर चली गई थी और सामने की छोर से आया एडम झाम्पा, एक बॉल उसका डॉट गया, फिर से हार्दिक पांड्या पे फोकस किया गया एंड हार्दिक पांड्या बी लाइक अल्फा मेंटालिटी, स्वैगस्टर। मतलब ना ऐसी इनिंग ना, वो जब ऐसा कॉन्फिडेंस होता है ना तो आजू बाजू ऑरा ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। ठीक है, एंड उसने 2 छक्के वो जो एडम झाम्पा को मारे वो किसी बड़ी इनिंग से कम नहीं है। और वो मतलब वो छक्के मारने के बाद ना उसका वो कॉन्फिडेंस, और वो कलर नहीं कर रहा है, वो है ही ऐसा। ठीक है, और वो इतनी उसकी हम पास्ट की इतनी जिंदगी सुनते हैं, जिस तरीके से वो जिंदगी जिए हुए आया, और ये मुंबई इंडियंस वाला बीच में जो कांड हुआ और उसने जितनी गालियां खाई वो और ऐसा हो गया है। एडम झाम्पा को जो उसने दूसरा छक्का मारा, वो दूसरा छक्का मारने के बाद भी उसका बिहेवियर देखना, लुक देखना, छक्का मारने के बाद हाँ यार साला कब से लग नहीं रहा था अब जाके लगा, इतना कैजुअल इतनी बड़ी मैच में। तो वहां से विराट कोहली के अलावा द बेस्ट प्लेयर वी वांटेड एंड वी हैड वाज हार्दिक पांड्या। मतलब गेम उसने पूरी किल कर दी। उसके बाद उसने एक और वो आई थिंक जो भी उसका वो बॉलर है, मैं नाम भूल गया, उसको उसने चौका मारा एंड गेम उसके बाद पूरी किल कर दी। उसके बाद उसकी विकेट गिर गई, लेकिन जब हार्दिक पांड्या की विकेट गिरी तब तक मैच पूरा डेड था। मैक्सवेल आया लास्ट बॉल डालने के लिए एंड केएल राहुल ये डिजर्व करता था छक्का मार के मैच फिनिश करना। मतलब मैं बहुत खुश था ये हुआ कि रविंद्र जाडेजा की जगह पे केएल राहुल के पास ही स्ट्राइक थी और उसी ने फिनिश किया, क्योंकि ना वो बंदे को सबसे ज्यादा फील हुआ होगा, बहुत सारी चीजें फील हुई होगी 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल में। जैसे हम सब बोल रहे हैं, उसके दिमाग में भी तो एक बार थॉट आया होगा क्या मैं सच में फास्ट खेल सकता था, क्या सच में मेरे से गलती हो गई, या फिर मेरा उस टाइम पे ये मैंने टीम के लिए सोचा कि अभी मेरी विकेट गिर जाना बहुत क्रूशियल है तो मैंने इसलिए 1-2 लिया है एंड फाइनल हम हार गए। उस बंदे पे भी बहुत कुछ बीती होगी, कोई जानबूझ के नहीं करता है, फिर भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ सफर करना पड़ता है। ठीक है, तो वो होता है ना, समय में इतनी ताकत देती है ना कि वो चक्करडा ऐसा घूम ही जाता है। ठीक है, पूरा फ्लैशबैक तो हिट हुआ एंड केएल राहुल वो डिजर्व करता था वो विनिंग शॉट मारना, और वही हुआ, उसने विनिंग शॉट मारा एंड हम ये मैच जीत गए और ऑस्ट्रेलिया को हमने बाहर फेंक दिया एंड हम फाइनल में। मैच खत्म होने के बाद के जो सीन थे, मतलब केएल राहुल का वो पूरा उसका जोश या फ्रस्ट्रेशन जो भी वो बाहर निकलना, और खास करके विराट कोहली जिस तरीके से खुश होकर ऐसा घूम रहा था, जिस तरीके से वो ड्रेसिंग रूम से आके सीढ़ियाँ उतर के वो आई थिंक वो अनुष्का को ढूंढ रहा था कि कहाँ है अनुष्का, एंड वैसा वो फील्ड पे आके जिस तरीके से वो, मतलब ये ना कैसा है थोड़े प्लेयर के लिए, जैसे कि रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, MS धोनी भी है, ये ऐसे प्लेयर है ना कि इनकी जीत में हम अपनी जीत देखते हैं कि यार मैं जीत गया, इनकी खुशी में ना ऐसा कि यार ये नहीं ये खुश है ना तो मैं भी खुश हूँ। हमको इन प्लेयर से हम ऐसे जुड़ गए, पैशनेटली बोल लो, इमोशनली बोल रहा हूँ, मैच्योरली बोल लो, पूरा गाली देने के बाद फिर से हम फैन हो जाए, कुछ भी बोल दो, लेकिन हम इन प्लेयर के साथ हम ऐसे जुड़ गए हैं ना कि इनकी खुशी में हमारी खुशी है, वैसा वाला इनकी जीत में अभी हमारी जीत है। इंडिया न्यूजीलैंड की फाइनल है संडे को। ठीक है, वो अभी हम फाइनल खत्म होने के बाद हम मिलेंगे वापस, देखते हैं क्या होता है। टचवुड इंडिया बहुत अच्छे मूड में है, सब कुछ अच्छा चल रहा है एंड आई होप हम यही मोमेंटम और यही सब कुछ हम फाइनल तक भी कंटिन्यू रखें और फाइनल के बाद भी रिजल्ट्स अच्छे ही हो। ठीक है, तो मिलते हैं इंडिया न्यूजीलैंड की फाइनल के बाद। तब तक के लिए इंडिया के लिए प्रार्थना करना, दुआ करना और अपना ख्याल रखना और अपने आसपास वालों का भी ख्याल रखना।